मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कहाँ की हड्डी है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, वह कहाँ की हड्डी है, किस अंग की हड्डी है? तो वह कान की हड्डी है। स्टेपिस जो है वो कान में हड्डी पाई जाती है। लार में कौन सा दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन से दो प्रकार के एंजाइम होते हैं या पाए जाते हैं? तो लार में टाइलिन और माल्टोज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। घाव भरने में जो सहायक विटामिन होता है वह विटामिन सी। नेक्स्ट है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है या किस अंग में होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह यकृत लीवर में होता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वह यकृत में होता है, लीवर में होता है। लाल रक्त, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्सल्स कणों का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड कार्पल्सल्स का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ पर होता है? तो रेड ब्लड कार्पल्सल्स लाल रक्त कणों का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। अस्थिमज्जा में होता है, जिसे बोन मैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट, जीरोफ्लैथमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोफ्लैथमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जीरोफ्लैथमिया रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जीरोफ्लैथमिया रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव हार्मोन्स इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? मानव हार्मोन्स इंसुलिन जिसे कहते हैं कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो मानव हार्मोन्स इंसुलिन का अग्नाशय जिसे कहते हैं पैनक्रियाज में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है या होता है? लार ग्रंथियों के द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है। एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम्स जिसे कहते हैं की द्विगुणित संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम्स होता है, वह उसकी द्विगुणित संख्या होती है 46। यह स्त्री पुरुष में 23 जोड़े में रहते हैं, जिसकी द्विगुणित संख्या होगी 46। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? रक्त की जो अशुद्धियाँ होती हैं, ब्लड की जो अशुद्धियाँ होती है, किस ऑर्गन में छनती हैं? तो ब्लड की अशुद्धियाँ जो होती हैं रक्त की, वह वृक्क जिसे कहते हैं किडनी, वृक्क को किडनी कहते हैं, किडनी में छनती हैं। मनुष्य की रक्त की अशुद्धियाँ किडनी वृक्क में छनती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग हेतु जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के कारण हेतु जिम्मेदार है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है पीली या जॉन्डिस जिसे कहते हैं रोग के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, ओरल रिहाइड्रेशन विलयन ORS जिसे कहते हैं, ORS को कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन विलयन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? ओरल रिहाइड्रेशन विलयन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो ओरल रिहाइड्रेशन विलयन का प्रयोग दस्त से बचाव के लिए किया जाता है, दस्त में किया जाता है। नेक्स्ट, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है?
किस अंग की ऑर्गन की गड़बड़ी के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना होती है? मधुमेह में डायबिटीज। तो अग्नाशय जिसे कहते हैं पैनक्रियाज अंग की गड़बड़ी के कारण मधुमेह रोग होने की संभावना होती है। देखिए, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स मानते हैं? तो विटामिन डी को हार्मोन्स मानते हैं। विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह मटर के दाने की तरह होती है, छोटी सी होती है, मटर के दाने के बराबर होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट, नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान होता है। नवजात शिशु के न्यू बॉर्न बेबी के सामान्य जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो नवजात शिशु के शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। दाई का, जिसे मिडवाइफ कहते हैं, का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो 5 मई को मनाया जाता है मिडवाइफ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई को मनाया जाता है। दाई अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे कहते हैं मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वह 5 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? पीएच मान कितना होता है मानव रक्त का, ब्लड का? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4%। मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4% होता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर के रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं, अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, और प्लीहा को तिल्ली भी कहते हैं। प्लीहा को स्प्लीन और तिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वह ऑक्सीजन होता है, O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। रासायनिक सूत्र है O2 जिसे ऑक्सीजन कहते हैं। यह मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में तत्व है। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? बुढ़ापा होने पर कौन सी ग्रंथि जो है विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है? तो वह थाइमान ग्रंथि। थाइमान बुढ़ापे में, ओल्ड एज होने पर, बुढ़ापा आने पर यह जो है विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य के शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि के कारण या द्वारा नियंत्रण होता है? मनुष्य में रक्तचाप जो है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है। मनुष्य के ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के ब्लड में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के ब्लड में लोहा, आयरन जिसे कहते हैं, धातु पाया जाता है। ब्लड में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है मनुष्य। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें, मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? मनुष्य के शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो मनुष्य के शरीर में जल की 80% मात्रा होती है। 80% मात्रा होती है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दैट्स इट।